टॉमस जेफरसन ने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा रियासत वर्जीनिया में अपने घर मॉन्टिचेलो में गुजारा। गो इन्होंने अमेरिका की करारदाद आज़ादी लिखी थी, लेकिन इनके पास 600 गुलाम थे। इनके नजरियात और तर्ज ज़िंदगी में यही तजाद हाल ही में होने वाली 2 नुमाइशों का उन्वान बना है। सूजन स्टाइन मॉन्टिचेलो में होने वाली नुमाइश की मुंतजिम है। इनके मुताबिक जेफरसन एक ऐसे दौर की पैदावार थे जब गुलामी आम थी। In America, in his time, इस वक्त अमेरिका की 20% आबादी गुलामों पर मुश्तमिल थी और एफर्सन गुलाम रखने वालों में से थे। मैं समझती हूँ कि मॉन्टिसेलो की नुमाइश लोगों के लिए इस हकीकत की पेचीदगी पर गौर करने का मौका है। स्टाइन और उनके साथी मुंतजिम चाहते थे कि नुमाइश देखने आने वालों के लिए उस वक्त की एक मुकम्मल तस्वीर पेश की जाए, लिहाजा इन्होंने मॉन्टिचेलो के गुलामों की जिंदगी पर रोशनी डालने का फैसला किया। इनमें से कई गुलाम यहाँ मलबरी रो में रहते और काम करते थे, जिसे इस कंप्यूटर एनिमेशन में दिखाया गया है। तारीखदान सिंडर स्टैंटन को जेफरसन की दस्तावेजात में उनके कई गुलामों के नाम मिले, जिसमें जेफरसन के बागबान वर्मली ह्यूज का नाम भी शामिल था। वर्मली ह्यूज ने जुलाई 1826 में जेफरसन की कब्र भी खोदी थी, लेकिन सिंडर स्टैंटन के लिए दस्तावेजात में ये नाम देखना ही काफ़ी नहीं था और तकरीबन 20 साल पहले उन्होंने मॉन्टिचेलो के गुलामों की औलाद की निशानदही करने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। It's a way of seeing how इससे ये जाहिर होता है कि किसी तरह लोग गुलामी की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद एक अच्छा मुस्तकबिल बना सके थे और अपनी रस्म और रिवाज और कई हुनर अपने बच्चों को भी मुंतकिल कर सके थे। Wormley H. Hughes. कैरन ह्यूज वाइट वर्मली ह्यूज के ख़ानदान से हैं। इन्होंने 15 साल पहले मॉन्टिचेलो में एक मुलाकात में हिस्सा लिया था। I learned where my ancestors मुझे मालूम हुआ कि मेरे आबाओ-अजदाद कहाँ रहते थे और क्या काम करते थे। ये टूर खसूसी तौर पर हमारे लिए किया गया था ताकि हम ये जान सकें कि मॉन्टिसेलो की तारीख में हमारा क्या मुकाम है। Monticello, the home of the president. एक दूसरी नुमाइश सियाफ़ाम अमरीकियों की तारीख से मुतालिक वाशिंगटन के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हिस्ट्री ने पेश की है, जिसमें जेफरसन के तमाम गुलामों के नाम एक ऊंची दीवार पर दर्ज हैं। नुमाइश के एक मुंतजिम रेक्स एलिस। जेफरसन के बारे में जानने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें उनके ग़ुलामों की नज़र से भी देखा जाए, और अगर हम सिर्फ उनके ग़ुलामों के नाम ही जानते हों तो वो भी काफ़ी है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के मुंतजिम की बात से इत्तफाक ना हो, लेकिन क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी तारीख की अहम शख्सियात के बारे में भी इस किस्म के म्यूजियम कायम किए जाने चाहिए? अगर हाँ, तो इनसे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? हमें ज़रूर बताइए हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर के ज़रिए। जूली टेबो के साथ आमिना खान, उर्दू VOA।